प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का यानी मैथ का चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आ गए। परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। ये सारा क्वेश्चन जो हमने लिए है, ये सारा क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया और साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को भी मैं डेली करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने ऑब्जेक्टिव का सेशन पूरा कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए, आप इसी तरीक़ा से यदि पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, हमारे पीडीएफ आपके लिए मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, जो कहीं भी अभी जैसे मैं क्लास अभी ख़त्म करूँगा उसके बाद पीडीएफ जो है तुरंत ही अपलोड हो जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। कर संख्याएं ये संख्या दिया है जिसमें कि 12, 15 एवं 21 का मौसम होगा। कह रहा है कि 12, 15 और 21 का मौसम क्या होगा, इसका मौसम बताना आपको। सबसे पहले देखिए 12, उसके बाद बात करेंगे हम 15, उसके बाद 21 का मौसम करेंगे। इसका दो तरीका से निकालने के लिए होता है मौसम, एक होता है भाग विधि से, एक होता है गुणनखंड विधि से। आप जो भी तरीका से निकालना चाहते हैं इसको निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हम आपको गुणनखंड विधि से निकाल कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे आप क्या करिएगा, यानी 12 का खंडन करिएगा इस बगल में, तो क्या हो जाएगा 12 का जब खंडन करिएगा 2 से लगाइएगा तो 6 बार में जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 से दीजिएगा 3 बार में। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना में 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये 12 का हो गया। और 15 का भी इसी तरीका से कर लीजिएगा यहाँ पे अलग में, यानी 15 का करेगा तो क्या होगा 3 से लगाइएगा, 15 में 3 से लगाइएगा 5 का, यानी 3 गुना क्या होता है 5 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार आप 21 का जब करिएगा तो 21 में क्या चीज़ से भाग लगता है 3 से लगता है, 3 सत्ते 21 होता है ना, 3 सत्ते 21। इतना करने के बाद आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसमें उस संख्या को लेना है यानी जो कि तीनों में मिल रहा है, जैसे 3 मिल रहा है तीनों में, और उसका पावर जिसका पावर सबसे कम हो। यहाँ पे नहीं पूछा अभी पावर, तो 1 दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा मौसम। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। या नहीं तो आप इसके माध्यम से नहीं निकाल सकते तो भाग विधि से, जिस तरीका से आप 6ठा 7वां 8वां में निकाल रहे थे उस तरीका से भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसका आपने हमारे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इन सभी को एकदम पूरी तरीका से मैं डिटेल में अभी भी आप समझ गए होंगे। इस थोड़ा सा बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, यानी एलसीएम निकालने के लिए छोटा घात लेते हैं, क्या कहते हैं छोटा घात, और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं यानी घात बड़ा वाला लेते हैं और शेष सभी जो बाकी बच जाते हैं उन सभी को भी गुना कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले मैं ये दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। अब देखकर दो संख्याओं a और 18 दिया गया है, इसका लॉसो 36 है और मौसो 2 है, तो कह रहा ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक हम फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं अब यहाँ देखिए, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, उसके बाद बराबर क्या होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है, ठीक ना। एचसीएफ आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक संख्या तो ए दिया गया है, लिखिए, दूसरा संख्या 18 दिया गया है, उसके बाद एलसीएम 36 दिया गया है, उसके बाद में मौसा कितना दिया, एचसीएफ को मौसा कहते हैं, यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक ना, और गुना कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ए का मान आपसे पूछ रहा है ना। अब एक बात यहाँ देखिए, बराबर में क्या होता है कटता है, तो यहाँ पे 18 दूना 36 2 लिख सकते हैं। ए बराबर आप कह सकते हैं सर जी कि 2 गुना में 2 होता है, तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई करेगा कितना 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लीजिएगा एक बेहतरीन तरीका से। कैसा लग रहा है ये क्लास आपको, जरूर वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे एक बेहतरीन तरीका से चलने का प्रयास करिए। फिर से
सुनिएगा, इसका मौसो सबसे पहले इसका होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक ना। इसका पहली संख्या दिया था ए, दूसरी संख्या तो 18 है यहाँ पे, तो लिख दिया हम। लौसो दिया है 36 और मौसो दिया है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हम। बराबर में क्या होता है, ऊपर ऊपर करता था, 18 दूना 36, 2 बार में काट दिए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 4 होगा। ए का मान कितना आया, 4 आया। क्या आप इस बात को समझ में आया आपको बेहतरीन तरीका से, ठीक। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा सा, एक तरीका से थोड़ा सा इसको हमको कुछ यहाँ पे चीज़ें ड्रॉप हो पा रही, ठीक। अब ठीक है, अब बेहतरीन तरीका से आपको लग रहा होगा फिट है कि स्क्रीन पर। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, कह रहा है 3 और 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कह रहा है 5 15, 5 है 30 नहीं है, 5 यहाँ पे 3 नंबर है ये, यानी 5 15 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यानी 15 है, उसके बाद में क्या है 5 का तो ये 5 गुना 1 कर सकते हैं आप, ठीक ना। नहीं कुछ खंडन है तो 15 का अभी हमने बताया आपको तोड़ने के लिए, यानी 3 गुना 5 15 होता है। उसके बाद 20 का करिए तो क्या होगा, 20 का कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तोड़ते कैसे, तोड़ने के लिए सीख लीजिए, नहीं होता है तो यहाँ पे देखिएगा 2 से लगाइएगा 2 बार में, उसके बाद 2 से लगाइएगा कितना बार में हो जाएगा, 5 बार में। यानी आप कह सकते हैं 2 पावर 2 गुना में 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। इसका एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, थोड़ा सा इरेज इनको करने दीजिए, उसके बाद मैं फार्मूला आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब यहाँ देखिए फार्मूला देखने का प्रयास कीजिए, यानी एलसीएम निकालने एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला देखिए। सबसे पहले इसका होता है शामिल, क्या होता है, शामिल छोटा घात, क्या होता है, शामिल छोटा घात इसका होता है। कहीं पे आपको लिख लीजिएगा एक बगल में, शामिल छोटा घात, घात मतलब पावर होता है। और होता है एलसीएम में क्या होता है, शामिल बड़ा घात, शामिल बड़ा घात, घात मतलब क्या होता है, पावर होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए सबसे पहले करा लौसो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम देखिए, तो लौसो निकालिएगा कैसे, सब देखिए इतना का एलसीएम जो निकालिएगा, शामिल क्या करा 3 सभी में है ना, यानी 500 सभी में है तो 5 लिखिए यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद में 5 आ गया सभी में, उसके बाद हमारे पास बच जाता है 3 लिख दीजिए और 2 भी लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए क्या हुआ, 15 चौके 60, यानी एलसीएम 60 आएगा, ठीक ना। इसका मौसो जैसे निकालिएगा, यानी एचसीएफ जैसे आप निकालिएगा तो एचसीएफ कितना निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा 5, क्योंकि देखिए 5 से भाग जो है 15 में भी और 20 में भी लग जाता है, इसका हो जाएगा 5 पे। इससे पहले हमने निकालने के लिए सिखा दिया। अब कर रहा है अनुपात, देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले लौसो है, लौसो यानी लौसो कितना है 60 है, तो लिखिए 60 अनुपात कितना 5 लिखिए, कटता है तो काटिए, 5 से कटेगा तो कितना 12 पंचे 60 होता है, यानी 12 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कैसे लग रहा है आपको क्लास, ये जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। चलिए तो अगला नंबर पर हम चलते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्याओं जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कह रहा, पूर्ण वर्ग संख्या जो कह रहा इतना से प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो। सबसे पहले भाज्य का बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 16 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, ठीक ना। इसका खंडन करने, इस स्थिति में क्या करते हैं, छोटी से छोटी जैसे बोलेगा आपको एलसीएम निकालना है, छोटी से छोटी के लिए एलसीएम निकालते हैं और बड़ी से बड़ी आपको निकालने कहेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। तो छोटी से छोटी निकालने के लिए एलसीएम निकालिएगा। देखिए यहाँ पे 8 बार में लगेगा, उसके बाद 2 से दीजिएगा, 20 में भागा तो 10 बार में, उसके बाद 2 से दीजिएगा, इसमें तो कितना बार में लगेगा 10 बार में लग जाएगा, ठीक ना। अच्छा डबल 20, यहाँ पे 24 आ गया, 24 है, डबल 20 नहीं होगा 24, तो इसका अंदर 12 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाते तो यहाँ पे हम इरेज करने का भी प्रयास करते हैं इन सभी चीज़ों को, तो आप लोग कंटिन्यू बने में 24 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे इसका आधा कितना होते हैं 10, और यहाँ पे कर लेंगे हम 12, ठीक ना। अब 2 से फिलहाल लगा दीजिए, फिर 2 से लगेगा कितना बार में लगेगा 4 बार में, उसके बाद में 5 बार में, उसके बाद में 6 बार में, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से लगाइएगा 2 बार में, 5, उसके बाद 3 बार में। अब देखिए एलसीएम निकालिएगा, इसका एलसीएम से ही भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम कई गो 2 है, 1 2 3 4, आप लिख सकते 4 है, 1 2 3 4 बार लिख दिए। उसके बाद 5 है, गुना में 3 है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए गुना करिए, सभी को गुना करिए तो कितना आता है, यानी 2 गुना 4 कितना 2 2 4,
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 तिया कितना होता है 80 गुना में आप 3 करिएगा तो कितना होगा, यानी 8 तिया 24, 240 है 240। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240 हो जाएगा। तो चलिए तो आप 5वां नंबर हम क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का भी आप प्रयास कीजिएगा। कारण कि दो संख्याओं का लौसा और उनके मौसा का गुना कितना 14 गुना है। तो उसके अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा सवाल लेंदी जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, लौसा उनके मौसा का 14 गुना है। मौसा का ना था, मौसा बराबर हम मान लेते हैं x, मौसा बराबर हम मान सकते हैं कितना x मान लेते हैं, ठीक ना। अब कह रहा लौसा क्या है, लौसा का हम बात जब करेंगे तो ये है 14 गुना, कितना गुना है 14 गुना। तो 14 गुना आप x कर सकते हैं 14x, ठीक ना। अब कह रहा इनके कह रहा मौसा और लौसा का जोड़ दिया है इतना, तो और एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ देखिए इसका जोड़ मौसा प्लस में लौसा का जोड़ कितना है, यानी 600। अब यहाँ पे करिएगा तो कितना होगा 15x हो जाएगा ना। 15x जब हो जाएगा यहाँ पे देखिए 600, इसको काटिएगा तो कितना बार होगा 15 चौके 60 यानी 40। x का वैल्यू कितना आया 40 आ गया, ठीक ना। x का कितना मौसा तो 40 आया, लौसा का रहा है 14 गुना है, तो 14 गुना अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए एक बात सुनिए, आपको निकालना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या वाला फार्मूला क्या हम बताए आपको, यानी LCM SCF पहले लिख दीजिए, SCF गुना में LCM बटे में क्या होता है पहली संख्या। SCF है कितना, ध्यान सुनिएगा, SCF कितना है 40 और LCM कितना है 14 गुना x। 14 गुना में x का वैल्यू कितना कर सकते हैं आप बोलिए, x का 14 है तो ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा पहली संख्या 240। एक बात अब यहाँ से फ्रेश में हम लिख ले, क्या यहाँ से हमको फ्रेश में आपको लिख करके दिखा देते हैं। हम देखिए 40 गुना में 40 है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद नीचे 240 है, ठीक ना। ये 0 से 0 ख़त्म कर दे, ठीक ना। 4 से काटिए 6 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 6 से काटिए कटेगा, 3 से काट दीजिए इसको, इसका आधा हो जाएगा 3 और इसका आधा कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए 3 से कटेगा, देखिए तो 7 चौके कितना होता है 28 होता है, यानी 280। क्या 3 से ये कट रहा है, कहीं तो मिस्टेक तो नहीं हो गया है, कहीं कट नहीं रहा है। मौसा का जोड़ जो इतना कह दिया है तो हम तो कर लिए, और इसका जो 15 4 बार में कट गया तो 1 0 बचता है, ठीक। तो 40 तो ठीक है, और 14 गुना में 40, यहाँ तक तो ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा 280 है, यहाँ पे मिस्टेक कर दे, 1 मिनट देखने का प्रयास करेंगे हम। 240 यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ जो हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 280 है, 280। अब ये कट गया, 0 0 कट गया, 4 से काटेगा कितना बार में 6, 4 से काटे कितना होता है 4 5 20 4 6 24, 4 7 28, 7 बार में जाएगा। और 7 से काटिएगा 14 को कितना बार में 2 बार में, 40 दूना कितना होगा 80 हो जाएगा। फिलहाल नीचे का सभी चीज़ कट गया तो 80 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए कह रहा है इतना तथा इतना का महत्तम समावर्तक, यानी SCF ज्ञात करना। तो SCF कैसे ज्ञात करिएगा, ध्यान सुनिए आप। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, इनमें क्या चीज़ मिल रहा है 6 मिल रहा है, 6 से भागा इसमें लग जाएगा ना, तो 6 लिख देंगे। यहाँ देखिए इसका पावर कम कितना है इतना है, तो आप लिख सकते हैं x और y, इतना ही तो हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें क्या तो पावर सबसे कम वाला, सबसे पहले देखिए 6 से भाग 12 में लग जाएगा, लिख दिए। उसके बाद में सबसे छोटा पावर x का, इसका है y का, ठीक नहीं, इतना लिख दिए तो हो गया यही। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा करा 64 के वर्गमूल, 64 किसका वर्गमूल है 8 64, 8 का ना, 8 का उसके घनमूल से भाग देना है। घनमूल कितना हो जाएगा
16 कितना हो जाएगा 4 बार, यानी इसका 4 होगा, भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। देखिए यानी इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। 8 8 64, इसका घनमूल यानी रूट में से 3 को बाहर, 4 का 4 चौके 16, 16 चौके 64 होता है ना, इसीलिए जब इससे भाग देने के लिए कह रहा तो भाग दीजिएगा 2 बार में लगेगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्या बताइए। यहाँ पे अभाज्य संख्या देखिए, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी 35 नहीं है, 56 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 3 क्या अभाज्य, 13 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर 100 अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं, 41। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, देखिए 2 लगातार संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। कह रहा इतना इतना के, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे हम 5500 है, इसका जो क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। सबसे पहले 5 से लगाएंगे तो एक बार में 0 0 5 हो जाएगा, ठीक ना, एक बार में। अब इसमें देखिए क्या चीज़ से यह भागा लग रहा है, क्या कोई चीज़ से लग रहा है। देखिए 11 में 99 नहीं लगता, 11 से 7 से, अब यहाँ भी देखिए इसका अभाज्य संख्या 5 गुना हम आप कर सकते हैं, यानी 1001। तो ऑप्शन नंबर 2 गुणनखंड है तो 2 लिखिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह रहा 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात, लॉस और मौसा का अनुपात। सबसे पहले लॉस और मौसा निकाल लीजिए। इसका 6 का खंडन करके आप कह सकते हैं 2 गुना में 3। कैसे खंडन किए आप पता है, 6 को यहाँ पे लिखिए और 2 बार में लगाइए 3 बार में, ठीक ना। उसके बाद में 8 का करिएगा तो 8 का 2 पे पावर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 22 का करिएगा, यानी 11 गुना 2 होता है 22, ठीक ना। इतना करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे एलसीएम निकालिए। सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, शामिल बड़ा घात ना, शामिल बड़ा घात देखिए 2 पे पावर 3 वाला लीजिए। उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 11 है, तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा इसका, इस पे पावर 8, 8 या 24, 24 गुना में आप कर सकते हैं क्या, 24 गुना में 11 करिए, 11 लास्ट में है तो 11 करिए। तो 4 एकम 4, 4 2 एकम 2, फिर 24, 4 6 2, यानी आप कह सकते हैं 264 आया है, ठीक ना। लॉस और मौसा कितना आएगा, देखिए मौसा सबसे पावर कम तीनों में मिल रहा है, 2 आएगा। 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, यानी 1 3 2, यानी आप कह सकते हैं 132:1। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह रहा अब यहाँ देखिए, 96 का मौसा गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। कह रहा है क्या 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 96 को यहाँ पे लिख दीजिए कि बेहतरीन तरीका से, ठीक ना। ऐसे लाइन खींच करके आपको करिए 2 से लगाइएगा सबसे, क्योंकि आगे में क्या है सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से लगाइएगा 4 बार में और 8 बार में 48 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 से लगाइएगा 2 हो जाएगा इसका आधा, उसके बाद 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा इसका आधा 14, फिर 2 से लगाइए इसका आधा 7 हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1 मिनट, तो यहाँ पे गड़बड़ा गया है। इसका आधा ऐसा नहीं होगा, अड़तालीस का आधा 24, उसके बाद में 12, यहाँ फिर 2 से लगाइएगा 6 आ जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ से लगाइए कितना 2 पे 3 नीचे में हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 गुना में नीचे में 3 आ जाएगा, है 2 पावर 5 गुना 3, देखिए है 2 पे 5 गुना 3। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। अब यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा सा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका लॉग मौसा इतना है, तो एलसीएम, एलसीएम बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, यानी देखिए कुछ नहीं करिएगा 21 और यहाँ पे 66 कर दीजिएगा, नीचे में 19 लिखिए, 19 से काटिए, अब कटेगा 19 तो ऑटोमेटिक अभाज्य संख्या है, कटेगा तो देख लीजिए
काटने का सबसे पहले एक बार में काटे। देखिए आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए 1 से भागा दीजिएगा 1 बार में लगेगा, उसके बाद फिर में कटेगा तो 1 बार में लगेगा। एक वाला तो ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, यानी 114 आ जाएगा आपका आंसर। अब इतना का कह रहा है लॉसर ज्ञात करने के। सबसे पहले इसमें 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 3, इसमें 4 है तो 4 वाला लिख दीजिए। उसके बाद में 3 यहाँ पे नहीं है तो 3 भी लिख दीजिए। नहीं, जो नहीं भी रहता उसको भी लिखना पड़ता है। 5 में से एगो 5, उसके बाद 7 है तो करिए गुना आप कितना होता है। सबसे पहले इसका करिएगा तो 2 पे पावर 4 का मतलब 16, ठीक ना। 48 यहाँ तक है, 5, 16 पंच 80, 240 गुना में 7 करिएगा। लगाइए इसको, 7 चौके 28 का 8 हासिल, 1 0 आगे में, ठीक ना। 2 7 9 14 1 16, ठीक, 2 हासिल 2, यानी आपको गुना करने के पास इतना हो जाएगा 1680। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, यानी कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताना है। अब यहाँ पे देखिए एक बेहतरीन तरीका से 144 लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो से लगाइएगा 7 बार में 2 बार में, ठीक ना। इसका आधा कितना हो जाएगा 36, फिर 2 से लगाइएगा 18, 2 से लगाइएगा 9, अब 3 से लगेगा 9 में 1 2 3 4 5 6 कितना है अभाज्य, इसका गुणनखंड कितना है। अच्छा 2 पे पावर पूछा, 2 पे पावर 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 है तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कर 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी कर 76 है तो उनका एचसीएफ 17 है तो एलसीएम। आप कुछ नहीं करिए, ऊपर में इस तरीके से सवाल को लिख दीजिएगा और नीचे में 17 से भाग दे दीजिएगा। 17 5 85, ऑप्शन देखिए 17 5 85, 5 वाला ऑप्शन होगा। 5 वाला ऑप्शन डी नंबर में, जो कि काटने पर हो जाएगा 51 10 आएगा भाग देने पर 17 से, ऑप्शन नंबर डी। महत्तम इतना था। अब देखिए महत्तम समावर्तक पी क्यू का लघुत्तम समावर्तक इतना बराबर हो जाएगा। देखिए इसका महत्व, अच्छा इन सभी का सबसे पहले क्या करना, मौसर लीजिएगा तो 1 होगा इसका, लौसर जब लिखिए सभी गुना में हो जाएगा तो क्या होगा पी स्क्वायर 2 है ना, और क्यू स्क्वायर हो जाएगा है पी स्क्वायर क्यू। इसका ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़िएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन लेने का प्रयास करते हैं एक क्लास में। आप सभी को कैसे लगा ये क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिए।